स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। ये खबर हमारे पास पहुंच रही है जयपुर से। देखिए, जयपुर में कल एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। कल राजकीय कर्मचारियों का हल्ला बोल जयपुर में होने वाला है। शहीद स्मारक पर ये कर्मचारी जुटेंगे और विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। 9 सूत्रीय मांगे हैं जिन्हें लेकर इस प्रदर्शन को कॉल किया गया है। संघर्ष समिति ने दावा किया है कि हजारों कर्मचारी धरने में शामिल होंगे। कोटपुतली के बस्ती थाना इलाके के रीको एरिया स्थित गोविंद प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग से फैक्ट्री में रखा प्लाईवुड और अन्य सामान जल गए। आग लगने की सूचना पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिशें शुरू की। आग की वजह से लाखों का नुकसान की आशंका जताई जा रही है। एक सप्ताह से ज्यादा की बाड़ाबंदी और जीत के दावे सब धराशायी रह गए। जयपुर के ग्रेटर निगम में फिर से सौम्या राज की मोहर लगी। हाईकोर्ट से राहत के बाद मेयर की चुनाव प्रक्रिया पर रोक लग गई। ग्रेटर निगम की ग्रेट सियासत बेकार हुई। बाड़ेबंदी धरी रह गई तैयारी। ग्रेटर निगम में फिर सौम्या राज। न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था, न्यायपालिका पर मुझे भरोसा है और आगे भी न्यायपालिका पर मुझे भरोसा रहेगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जीत सत्य की होगी। जीत हमारी है, चाहे न्यायालय से जीत हो, चाहे मतों के माध्यम से जीत हो, जीत हमारी है। हमारी लड़ाई सरकार से है। इसे किस्मत का साथ कहें या सरकार की ओर से हड़बड़ी में लिए गए फैसले का असर। जयपुर ग्रेटर को मेयर तो मिला, लेकिन एक बड़े फिल्मी ड्रामे की तरह। तैयारी थी नए मेयर की, वोटिंग हो रही थी। रश्मि सैनी और हेमा सिंघानिया के बीच था मुकाबला। सख्त बाड़ेबंदी और जीत के बड़े बड़े दावों के बीच जयपुर ग्रेटर निगम के 146 में से 100 से ज्यादा पार्षद अपना वोट डाल चुके थे। बीजेपी की मेयर उम्मीदवार रश्मि सैनी की जीत के दावे हो रहे थे। तभी सौम्या गुर्जर की अपील पर हाई कोर्ट ने वो फैसला दिया जिससे जयपुर की सियासत को जोर का झटका लगा। सरकार अपने फैसले से घिर गई तो बीजेपी को फिर तंज का मौका मिला। जयपुर महापौर के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय, न्यायालय में देर है पर अंधेर नहीं है, इस तर्ज पर आया है। जिस प्रकार चुने हुए प्रतिनिधियों को अपदस्थ करने की कांग्रेस की साजिश रही और कांग्रेस ने जिस प्रकार नौकरशाह का भेजा इस्तेमाल करके बिना आधार के महापौर की उम्मीदवार सौम्या जी को 6 साल के लिए न केवल निलंबित किया बल्कि चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया, आज वो सारा उल्टा पड़ा है। आज कांग्रेस के चेहरे पर चपत लगी है। लोकतंत्र जीता है, न्यायतंत्र जीता है और ये निर्णय स्वागत योग्य है। मैं स्वागत करता हूँ। दिलचस्प ये भी है कि एक सप्ताह से बाड़ेबंदी कर अपनी नई उम्मीदवार रश्मि सैनी पर दांव लगाने वाले बीजेपी ने सारा तोहमत गहलोत सरकार पर लगाकर अपना विपक्ष का धर्म निभाया। बहुत ही खुशी हो रही है। जैसा कि सौम्या जी खुद हमेशा कहती रही हैं कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये कांग्रेस सरकार के षड्यंत्र का शिकार हुए, बेवजह सब लोगों को परेशानी हुई। अगर सरकार इतना इसकी ये रचना नहीं रचती तो शायद हमको ऐसी एक द्वंद्व में नहीं फंसना पड़ता। कांग्रेस सरकार के जो मंसूबे थे वो कभी सफल नहीं होंगे और सत्य की जीत होगी। हम शुरू से कहते हैं कि सत्य को ये परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। आपको बता दें कि सौम्या की अपील पर हाईकोर्ट ने सौम्या की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया। 27 सितंबर को सरकार ने सौम्या गुर्जर को बर्खास्त करने का आदेश दिया था। सौम्या गुर्जर ने उन्हें बर्खास्त करने के सरकार के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। आपको बता दें कि नवंबर 2020 में बीजेपी की टिकट पर सौम्या गुर्जर ग्रेटर नगर निगम की मेयर बनी थी। 4 जून 2021 तत्कालीन कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह के साथ मेयर और पार्षदों का विवाद हुआ था। 6 जून 2021 मेयर और 3 पार्षदों को दोषी मानते हुए उन्हें सरकार ने निलंबित कर दिया
और न्यायिक जांच के आदेश दिए। 7 जून 2021 को शील धाबाई ग्रेटर नगर निगम की मेयर नियुक्त की गई। 28 जून 2021 हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची सौम्या। 2 फरवरी 2022 सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद सौम्या ने फिर से संभाला मेयर का पद। 11 अगस्त 2022 सौम्या और तीनों पार्षद न्यायिक जांच में दोषी पाए गए। 23 अगस्त 2022 सरकार ने सौम्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जांच की रिपोर्ट पेश की। 27 सितंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद सरकार ने आदेश जारी किया। अब राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर मौजूदा मेयर के चुनाव की प्रक्रिया को स्थगित कर नगर निगम के सभासद भवन से मतपेटियों को जिला ट्रेजरी पहुंचाया गया है और आगे निर्वाचन विभाग के निर्देशों के मुताबिक फैसले लिए जाएंगे। उसके बाद आयोग के आदेश निर्देश मिले थे, हमने जो मतगणना की प्रक्रिया को रोक दिया। उसके बाद हमने जो भी मतगणना प्रक्रिया शुरू की थी, बीच में जो रोकी थी, उसका हमने लिफाफे में सीलबंद करके और अब ट्रेजरी में जमा कर दिया। बहरहाल 2 साल में सौम्या को तीसरी बार ग्रेटर निगम की कुर्सी मिली है, लेकिन क्या सौम्या की कुर्सी पर अब कोई विवाद नहीं होगा? अगले 3 साल वो निर्विवाद रूप से मेयर की कुर्सी संभाल पाएंगी, इस पर भी सस्पेंस है। हालांकि कोर्ट ने अपने आदेश में सरकार को साफ निर्देश दिए हैं कि सुनवाई का मौका दिए बगैर बर्खास्तगी का आदेश पारित किया गया था, लेकिन सरकार का फैसला गलत है या नहीं, ऐसा कोर्ट के निर्देश में साफ नहीं है। फिलहाल बीजेपी की सौम्या फिर से मेयर बनेंगी, लेकिन सवाल 1 हफ्ते तक चली बाड़ेबंदी का है, जिसमें दोनों तरफ से जोर आजमाइश हुई और इसका खामियाजा भुगता जयपुर की जनता ने। शहर कचरे में तब्दील हो गया और गंदगी से जीना दुभर हो गया। महेश दादीज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। इधर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने जयपुर ग्रेटर मेयर को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को पीड़ादायक बताया। क्यों? सुनिए। वोट पड़ना, काउंटिंग हो जाना शुरू हो जाने के बाद आने के बनिस्पत इसके पहले भी ये विचाराधीन था और ये भी पता था कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो मैं सोचता हूँ न्यायालय को इसको अगर समय से पूर्व ही इसके बारे में फैसला करते तो ज़्यादा अच्छा होता। आज एक अंतिम दौर में जाकर के न्यायालय ने फैसला किया तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा पीड़ा देने वाला जरूर है। जबकि प्रोसेस एक बार जब चुनाव की प्रक्रिया जब शुरू हो जाती है तो सामान्यतः चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद इस प्रकार के फैसले अब तक तो कभी आए नहीं, देखे भी नहीं। तो मैं सोचता हूँ न्यायालय को अधिकार है, लेकिन वो समय के पहले ही इस बात को निपटा देते तो शायद इस चुनाव के दौर तक यहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता नहीं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस की सिंधमारी की तमाम कोशिशें नाकाम रही। न्यायालय का पक्ष क्या रहता है? पार्टी तो न्यायालय के निर्णय के बाद ही कुछ स्थिति को स्पष्ट कर पाएगी। समाज क्या सोचता है, व्यक्ति क्या सोचते हैं, वो एक दीगर बात है। हमने समाज का सम्मान करते हुए रश्मि सैनी को उम्मीदवार बनाया था। पार्टी पूरे तरीके से 1 हफ्ते का कैंप किए हुए थी। हम सब ने चिंता की और स्वाभाविक है परिणाम आता तो रश्मि सैनी ही बनती। ये तो न्यायालय के एकदम से निर्णय के बाद सारी परिस्थितियां बदली हैं। इसके बाद भी क्या परिस्थिति रहती उसका भविष्य के हिसाब से आकलन करें। प्रदेश की सबसे छोटी नसीराबाद नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर आज हुए उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की। 20 पार्षदों वाले बोर्ड में 10 पार्षद भाजपा के हैं, कांग्रेस के 8, 2 निर्दलीय। मतदान के नियत समय तक 20 में से 18 पार्षदों ने वोट डाले। भाजपा के अनीता मित्तल को 10 वोट मिले, कांग्रेस की रितिका को 8। देखिए, एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी। उस एप्लीकेशन के साथ किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक एप्लीकेशन हमें दी थी। उन्हें हमने मौका दिया है कि अगर आप संबंधित कोई भी अगर कोर्ट का निर्णय है तो आप निर्णय की। सिरोही जिले की पिंडवाड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष पद के नतीजों में निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र मेवाड़ा ने जीत दर्ज की। उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ते हुए निर्दलीय प्रत्याशी सुरेंद्र मेवाड़ा ने एक तरफा जीत दर्ज की। सुरेंद्र मेवाड़ा को कुल 24 में से 17 मत मिले। भाजपा की नीता चौहान को 4, कांग्रेस के चेलाराम को मात्र 3 मत प्राप्त हुए।
नगरपालिका पिंडवाड़ा के अध्यक्ष के उपनिर्वाचन के लिए आज बैठक आयोजित की गई। तो प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक उसमें मतदान का समय नियत था और 2 बजे तक जो भी मतदान हुआ उसके पश्चात तुरंत बाद हमने मतगणना प्रारंभ की और मतगणना के पश्चात नगरपालिका पिंडवाड़ा के अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी श्री सुरेंद्र कुमार मेवाड़ा है वो सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित। हरीश चौधरी की सोशल मीडिया पर सीएम गहलोत को चेतावनी और प्रताप सिंह खाचरियावास पर हमले पर सियासत गर्म है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि कांग्रेस का भविष्य बचा नहीं है, व्यक्ति बड़े हो गए और पार्टी छोटी। तो मैं सोचता हूं कि अंदर ही अंदर इतना कष्ट है, जो कुछ भी उनके साथ हुआ या करना पड़ा या जैसा भी उनको देके यहाँ से रवाना करना पड़ा, और जिस प्रकार का हेमाराम जी का जिस प्रकार का एक्शन हुआ था और जिसके कारण से उनको एडजस्ट करने के लिए जिस प्रकार के हालात बनाने का प्रयास किया, वो वास्तव में एक दूसरे की कटुता का ही परिणाम है। तो मन के अंदर तो एक क्रोध है निश्चित रूप से, कोई पार्टी की वफादारी के लिए नहीं गया पर भेजा तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ ये जो सबको लग रहा है कि अब हमारी पार्टी का कोई भविष्य तो दिखता नहीं, जिस प्रकार का हम आपस में एक दूसरे को खींचातानी कर रहे हैं, इसका मतलब ये समापन की ओर जाने का ही एक तरीका रास्ता दिखा है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी आज 1 दिवसीय टोंक दौरे पर पहुंचे। कामधेनु सर्कल से शहर के कांग्रेस कमेटी कार्यालय तक छात्र चेतना रैली निकाली। कांग्रेस कमेटी कार्यालय में अभिषेक चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा, राहुल गांधी देश को जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता से भी यात्रा में शामिल होने की अपील की। जो भी मुख्य छात्रावास कॉलेजों के जो पिछले समय में बंद थे, उन सब का वापस से प्रशासनिक अमले को बिठाकर सबके वापस तरीके से बजट तैयार करवाए जा रहे हैं। उनको कैसे वापस खुलवाकर सुचारू रूप से संचालित किया जाए, ये प्रयास एनएसयूआई लगभग सभी जिलों में कर रही है। और जहां जैसे जैसे छात्रों की मांग हमारे तक पहुंच रही है, उस मांग को सरकार तक पहुंचाने का काम हम मजबूती। राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एक नवाचार करते हुए मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम शुरू करने के साथ ही युवाओं के लिए ऐसे डिप्लोमा कोर्स शुरू करने जा रहा है जिससे आने वाले समय में उद्योग जगत की जरूरतें पूरी हो। खास बात यह कि राजस्थान इस तरह का नवाचार करने वाला देश का पहला राज्य होगा। मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की माने तो आगामी सत्र से प्रदेश के पॉलिटेक्निक्स और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट मल्टी डिसिप्लिनरी योजना लागू कर दी जाएगी। कई बार ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती थी, बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते थे, वो फर्स्ट ईयर करके चला गया और बाद में उसकी इच्छा होती है 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद मैं सेकेंड ईयर करना चाहता हूँ, 3rd ईयर करना चाहता हूँ, 4th ईयर करना चाहता हूँ। तो इस स्कीम को हम पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में भी लागू कर रहे हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में भी लागू कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ को भी निर्देश दे दिए हैं, हमने डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन को भी निर्देश दे दिए गए कि इस स्कीम को हमको लागू कर देना चाहिए और आने वाले सेशंस को हम इसको लागू कर देंगे। भाजपा विधायक प्रदेश महामंत्री बीजेपी के मदन दिलावर ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, यात्रा करना राजनीतिक पार्टियों की योग्यता नहीं है। भाजपा कार्यसमिति की 12 नवंबर से होने वाली प्रदेश कार्यसमिति की बैठक की तैयारियों का जायजा लेने झुंझुनू दौरे पर आए मदन दिलावर ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। कोई तो सर्कस वाला कर देगा, सर्कस वाला कि भाई भारतीय जनता पार्टी में दम है तो हमारे सर्कस जैसे कर्तव्य करके दिखाएं। अपने अपने काम में पारंगत हो सकते हैं अपने मन में, और कोई यात्रा करने के लिए राजनीतिक पार्टियां होती, ऐसा नहीं। यात्रा करना भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन यात्रा करने के लिए ही पार्टियां होती है या यात्रा करना ही कोई योग्यता होती है राजनीतिक पार्टियों की, मैं ऐसा भी नहीं मानता हूँ। सभी कुछ भी कर सकते हैं, कॉमेडियन कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस तो ये भी कहते हैं कि भगवान राम का कपोल कल्पित कल्पना है, वो तो इस देश में हुई ही नहीं। सीकर के विशिष्ट न्यायाधीश से पॉक्सो कोर्ट ने 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी रोहिताश को 2018 में हुए दुष्कर्म के मामले में सजा सुनाई। लोक अभियोजक किशोर कुमार सैनी ने बताया कि मामले में सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 35,000 का जुर्माना भी लगाया। न्यायालय के समक्ष चालान पेश हुआ। चालान पेश होने के बाद में आरोपी के विरुद्ध चार्ज लगाया गया। चार्ज लगाने के बाद में अभियोजन पक्ष ने कुल
15 गवाह की गवाही लेखबद्ध करवाई गई और दस्तावेजी रूप में 24 दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करवाए गए। आरोपी रोहतास को धारा 363, 366 व 376(2) में 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है तथा 35,000 रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया गया। कोविड काल के बाद लंदन में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट का आयोजन हुआ, जिसमें अतिथि देवो भवः के सिद्धांतों और लोकाचार के साथ राजस्थान पर्यटन विभाग ने भी हिस्सा लिया। आयोजन की जानकारी देते हुए पर्यटन विभाग की निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा ने बताया कि आयोजन में जिम्मेदार और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना पर्यटन विभाग का लक्ष्य रहा। बता दें, इस ट्रैवल मार्ट का आयोजन 7 से 9 नवंबर तक लंदन में हुआ। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट जैसा कि आपको पता है कि ये कितना बड़ा फोरम है और हम जो विदेशी पर्यटकों को वापस जो पर्यटन को पटरी पर लाने की बात कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम अपना राज्य का यहाँ शोकेसिंग करें। तो एक बहुत शानदार पवेलियन हमने यहाँ पे बनाया हुआ है और कल से यहाँ काफ़ी लंबी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं अपनी क्वेरीज के साथ में और हमारी काफ़ी मीटिंग्स भी यहाँ हो चुकी। उम्र के आखिरी पड़ाव में मां बनकर चौंकाने वाली बाघिन नूर के दोनों शावक गायब हैं। उन्हें रणथंभौर अभ्यारण्य में 4 महीने से नहीं देखा गया। दरअसल 16 की उम्र तक बाघों के जीवन का अंतिम पड़ाव माना जाता है। 15 की उम्र में बाघिन T39 ने 2 शावकों को जन्म दिया था। रणथंभौर में ऐसे इक्का दुक्का मामले ही सामने आए जब कोई बाघिन इतनी उम्र में मां बनी हो। करीब 8 माह पहले बाघिन नूर जब मां बनी तो उसके बाद जून में टूरिस्ट गाइड्स ने उसे शावकों के साथ देखा। उसके बाद से वो अकेली नजर आ रही है। उसके शावकों को अभ्यारण्य में नहीं देखा गया। वो कहीं गायब हो गए या मर गए, अब तक साफ नहीं हुआ है। वन विभाग हालांकि मौत की बात नहीं मान रहा। T39 जो है ये इसका ये चौथा लिटर था जिसमें इसने 2 बच्चे दिए थे और ये 14.5 वर्ष से ज़्यादा की उम्र की थी जब इसके बच्चे हुए थे। तो ये कुछ ही टाइग्रेस होती हैं जो इतनी उम्र में अपने बच्चे दे पाती हैं। बात टोंक की, जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कचरावता से अलीगढ़ जा रहे बाइक सवार ग्राम विकास अधिकारी से पिस्तौल की नोक पर लूट की कोशिश हुई। NH 116 पर 2 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने लूट की कोशिश की। इस दौरान पीछे से आ रहे बोलेरो चालक ने बचा लिया। ग्राम विकास अधिकारी और बोलेरो चालक को देख बदमाश फरार हो गए। ग्राम विकास अधिकारी के साथ देर शाम डींग के बालाजी से खेड़ली के बीच लूट की नाकाम कोशिश हुई। मामला दर्ज कर लिया गया है। मैं ग्राम पंचायत से अलीगढ़ आ रहा था शाम के 6 बजे के आसपास। डींग के बालाजी से और खेड़ली बालाजी के बीच में 2 लुटेरे मेरे पीछे से आए, मेरी बाइक को रुकवाया और बाइक की चाबी निकाल ली। मेरी बाइक गिर गई और उनके हाथ में पिस्टल थी। बोला जिस तुम्हारे पास जो भी माल है निकालो, मेरे पास फटाफट दो, नहीं तो तेरा गेम बजा देंगे हम। तो मैं समझ गया कि ये लुटेरे हैं, तो मैं पीछे से आ रही एक बोलेरो की तरफ भागा जान बचाकर और बोलेरो को रुकवाया। तो उन्होंने जैसे ही बोलेरो मेरे पास आके रुकी, वो अपनी बाइक लेके भाग गए। रास्ते से अलीगढ़ आ रहे थे तो रास्ते में कोई 2 बाइक वाले ने आगे फिर के उनके पास बदमाशी करने की कोशिश की, तो पीछे से कोई बोलेरो गाड़ी आई तो लोग भाग गए। इस सूचना प्राप्त। जोधपुर की इंदु लक्ष्मी सांखला को नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति से फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिला। वो जोधपुर लौट आई, उनके परिवार में जश्न है। बता दें, इससे पहले जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने उन्हें सम्मानित किया था। जोधपुर के महामंदिर क्षेत्र निवासी इंदु लक्ष्मी सांखला लक्ष्मी नगर में ANM के पद पर कार्यरत है। और यही मात्र गर्भवती महिलाओं के भी पूर्ण अच्छी तरह से टीकाकरण करना, उनको पूरी सेवाएं देना, आंगनवाड़ी के जाके उनको सब तरह से समझाना प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या खाना खाना चाहिए और कितना रेस्ट करना चाहिए उसको, ये भी ज़रूरी है खाने के साथ साथ। फिर मैं सिटी में आ गई, तो सिटी में आने के बाद भी मैंने यही काम किया, जारी रखा और हमेशा मैं अपने टारगेट 100% रखती थी। और उसके बाद में राष्ट्रपति यहाँ पर भी मुझे कलेक्टर साहब ने कईयों बार सम्मानित किया। जोधपुर में रहते हुए मुझे नसबंदी में भी टॉप होते हुए एक बार कलेक्टर साहब ने सम्मानित किया। और उसके बाद अभी राष्ट्रपति साहब का आदेश आया तो हम लोग गए और वहाँ जाके उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और ये अवार्ड दिया गया। रामबाग गोल्फ क्लब के चुनाव 13 नवंबर को होने जा रहे हैं। प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित क्लब रामबाग गोल्फ क्लब की कार्यकारिणी के चुनावों को लेकर इस बार 3 ग्रुप चुनावों में सामने हैं।
डॉक्टर अशोक गुप्ता और अरुण पालावत ग्रुप की ओर से अपनी अपनी कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। इसे लेकर दोनों ग्रुप जोड़ तोड़ में जुट गए। बता दें, रामबाग गोल्फ क्लब में 2000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं। इसमें राजनेता, IAS, IPS जैसे बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति भी जुड़े हैं। और अब मुझे दें इजाजत। नमस्कार।